नमस्कार मित्रों, जलेबी सुबह सुबह खाने से माइग्रेन ठीक हो जाता है, ये आपने कई बार सुना होगा। क्या ये सही है या नहीं? आयुर्वेद के अनुसार हर बीमारी की चिकित्सा हो सकती है, हर बीमारी का इलाज हो सकता है अगर सही समय पर सही तरीके से उसकी चिकित्सा की जाए। चिकित्सा के साथ भी और चिकित्सा के बाद भी अगर पथ्य और अपथ्य का सही तरीके से पालन किया जाए तो किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी जीवन पर्यंत नहीं रहती है। लेकिन अगर हम देखें तो माइग्रेन जैसी बीमारियां कई सारे लोगों को सालों साल परेशान करती रहती हैं। इसके अक्सर अटैक पड़ते रहते हैं। क्या कारण है माइग्रेन होने का? माइग्रेन के बारे में आयुर्वेद में क्या बताया गया है? और जलेबी क्या लाभदायक है माइग्रेन को कम करने में या ठीक करने में? जलेबी जो हमारे देश का राष्ट्रीय व्यंजन भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज के वीडियो में। इन सभी जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और इस तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आयुर्वेद में माइग्रेन को अर्धाव भेदक कहा जा सकता है। अर्धाव भेदक का मतलब है कि जब आधे सिर में बहुत ज़्यादा जोर से दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो इसे अर्धाव भेदक कहते हैं। इसे आयुर्वेद में शिर के रोगों में बताया गया है। शिर के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है, प्राणा प्राणभृताम यत्राशिता सर्वे इंद्रियाणि च यद उत्तम अंग अंगानाम शिरस्तदभिधीयते। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन जिसके आश्रित होता है, हमारी सारी इंद्रियां जिसके आश्रित होती हैं, वो हमारे शरीर का जो सबसे उत्तम अंग है उसे सिर कहा जाता है। और अर्धाव भेदक यानी कि माइग्रेन के बारे में कहा गया है कि उत्तम अंग के अर्ध भाग में, यानी कि जो हमारा उत्तमांग है सिर, उसके अर्ध भाग में अतिशय पीड़ा होना, अतिशय भेद होना, जिसमें फोड़ने की जैसे या फिर सुई चुभने की जैसे दर्द होना। इसके अलावा भ्रम होना यानी कि चक्कर आना, शूल होना यानी कि बहुत ज़ोरदार दर्द होना। और इस तरह का दर्द अकस्मात यानी कि अचानक हर 15 दिन 10 दिन में अगर आक्रमण के रूप में, अटैक के रूप में आता है तो इसे ही अर्धाव भेदक या फिर माइग्रेन कहते हैं। आयुर्वेद में इसे तीनों दोषों से यानी कि वात, पित्त, कफ से होने का बताया गया है, लेकिन उसमें भी वात और कफ की प्रधानता रहती है। इसमें यह भी बताया गया है कि न सिर्फ सिर में, इसके अलावा गर्दन में, कि आईब्रोज के अलावा शंख में यानी कि जो टेम्पल रीजन होता है, सिर के दोनों तरफ का रीजन होता है, कान में, आंख में भी अर्धाव भेदक यानी कि माइग्रेन के कारण दर्द होता है। जो इसका कारण आयुर्वेद में बताया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में कहा गया है कि बहुत ज़्यादा जो लोग रूखा सूखा खाना खाते हैं, इसके अलावा एक खाना ना पचा होने पर भी दूसरा खाना खाते हैं, यानी कि बार बार भोजन करने की जिनकी प्रवृत्ति होती है, अध्यसन बहुत सारे रोगों का मुख्य कारण होता है, जिसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वेग रोकना, आयुर्वेद में 13 आधारणीय वेग बताए गए हैं, जिसमें कि भूख, प्यास, मल, मूत्र, इन सभी वेगों को रोकने पर भी कई बार माइग्रेन की समस्या शुरू होने लगती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, बहुत ज़्यादा भारी काम करते हैं यानी एक्सर्शन बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा धूप में घूमना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनके कारण भी माइग्रेन की समस्या धीरे धीरे शुरू हो सकती है। इनमें से किसी भी कारण का अगर एक बार सेवन किया जाता है, यानी कि अगर एक बार आप भूख लगने पर खाना नहीं खाते हो या प्यास लगने पे पानी नहीं पीते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको माइग्रेन शुरू नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह के कारणों का सालों साल सेवन किया जाता है, लगातार इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं कई लोग, तो उनको अर्धाव भेदक यानी कि माइग्रेन शुरू हो जाता है। एक बार अगर माइग्रेन का अटैक आना शुरू हो जाता है तो उसे क्योर करने के लिए, पूरी तरीके से ठीक करने के लिए कई सारी औषधियों की, पथ्य अपथ्य की, इन सारे निदानों का परिवर्जन करने की यानी कि त्याग करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि कई बार अगर आप धूप में जाते हैं तो शरीर का डिहाइड्रेशन होता है। ऐसे समय पर अगर आप अपनी प्यास को रोकते हैं तो सिर दर्द शुरू हो जाता है, और ऐसा जब कई बार होता है तो धीरे धीरे ये माइग्रेन में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही कई बार ऑफिस के कारण या अपने काम के कारण अगर आप मल और मूत्र के वेग को रोकते हैं, कई सालों तक ऐसा करने के बाद आपको माइग्रेन की समस्या शुरू होने लगती है।
जाती है। इसके अतिरिक्त जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, चिंता करने के कारण उनके शरीर में वात और पित्त बढ़ जाते हैं, और ऐसे में अगर इसी ठंडी मीठी चीज़ का ज़्यादा सेवन किया जाता है तो कफ भी बढ़ जाता है, और इन सभी के बढ़ जाने के कारण आपको माइग्रेन की शिकायत शुरू होने लगती है। इन सभी कारणों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जना। इसका अर्थ है कि सबसे पहले किसी भी चिकित्सा में जो निदान होते हैं, जो कारण होते हैं, उनका परिवर्जन करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। कि चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद में क्या बताया गया है। आयुर्वेद में बताया गया नस्य अर्धाव भेदक या माइग्रेन की सबसे अच्छी चिकित्सा बताया गया है। इसमें भी अलग अलग तरह की औषधियों से, जैसे कि बांस के जो मूल होते हैं, बांस के जो रूट्स होते हैं, उसमें कपूर मिलाकर अगर नस्य दिया जाता है, या फिर मुलैठी और शहद का नस्य दिया जाता है, चंदन, पिप्पली, वचा, मनहसिला, इन सब का नस्य दिया जाता है, या फिर केवल मधुर और घृत का नस्य भी दिया जाता है, तो ये बहुत अच्छा बताया गया है। जब अर्धाव भेदक होता है तो ऐसे समय पर ठंडी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कमल, कांजी, मुलैठी, इन सभी का लेप सिर पर करने के लिए बताया गया है। इसके अतिरिक्त स्नेहपान, यानी कि क्योंकि वात की वृद्धि पहले होती है, इसलिए उसके लिए अगर घी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, स्नेहपान ज़्यादा किया जाता है, तो उससे भी लाभ होता है। अगर किसी एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो दहन कर्म यानी कि अग्नि कर्म भी इसके लिए बहुत लाभदायक होता है। वस्ती करना, सिरोवस्ती करना, इन सभी को भी इसमें लाभदायक बताया गया है। जो प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि जलेबी खाने के लिए माइग्रेन में क्यों बताया जाता है और ये किस तरह से लाभदायक है। जलेबी हमारे देश का राष्ट्रीय व्यंजन है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जलेबी का जो ओरिजिन है, यानी कि जो जलेबी बनना शुरू हुआ, वो भारत में नहीं शुरू हुआ। और हॉब्सन जॉब्सन की किताब के अनुसार जलेबी या जलेबिया एक फारसी शब्द है, और ये जो व्यंजन है वो भी फारस से ही भारत में लाया गया। 17वीं शताब्दी में भोजन कुतूहला में सबसे पहले जलेबी का वर्णन होता है, और इसे गुण्या गुण बोधनी के नाम से बताया गया है। जलेबी को हमारे देश में कई तरीके से खाया जाता है, इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं, साथ ही इसमें अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस भी किए जाते हैं, जैसे कि जलेबी को दही के साथ खाना, दूध जलेबी खाना, या फिर मलाई के साथ खाना, रबड़ी के साथ जलेबी खाना, गुड़ की जलेबियाँ, खोए की जलेबी बनाना। इस तरह के बहुत तरीके के वेरिएशन यानी कि प्रकार जलेबी में भारत में मिलते हैं। जलेबी के 3 गुण होते हैं। सबसे पहले तो ये तेल में बनाई जाती है, दूसरी ये गरम खाई जाती है, और तीसरी ये मीठी होती है। अपने इन्हीं तीनों गुणों के कारण ये माइग्रेन जैसी समस्याओं में अगर शुरुआती रूप में इसे रोज खाया जाता है तो ये लाभदायक होती है, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी कारण होते हैं वो सभी सबसे पहले वात को दूषित करते हैं, वात की वृद्धि करते हैं। इसलिए अगर सुबह सुबह कोई भी ऐसा नाश्ता किया जाता है जो कि गर्म है, इसके अलावा मीठा है, और साथ में जिसमें तेल या घी की अच्छी मात्रा है, तो वो माइग्रेन के लिए लाभदायक होगा, और जिसके लिए जलेबी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ऐसा ही कॉम्बिनेशन हलवा भी होता है, जो गरम गरम अगर खाया जाए, अच्छी मात्रा में घी डालकर खाया जाए, और मीठा भी ठीक प्रकार से हो, तो वो भी माइग्रेन जैसी कंडीशन में लाभदायक होता है। इसलिए अक्सर कई बार आपको लोग जलेबी सुबह सुबह अगर आप लेते हो तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम बंद हो जाती है। सुबह सुबह कई बार जो महिलाएं खाना स्किप करती हैं, नाश्ता स्किप करती हैं, यानी कि देर तक खाना या नाश्ता नहीं करती हैं, उन्हें भी अक्सर माइग्रेन की परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत देर से खाना खाने के कारण उनकी जो वात होती है वो वृद्ध हो जाती है। तो उनकी वात और कफ दोनों मिलकर अक्सर उन्हें माइग्रेन की समस्या शुरू होने लगती है। जलेबी खाना भी माइग्रेन में लाभदायक है, माइग्रेन होने से रोकता है। साथ ही अगर आप सही आहारचर्या और दिनचर्या का पालन करते हैं, सही समय पर सही औषधियों का या सही चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, तो आप माइग्रेन या जिसे आयुर्वेद में अर्धाव भेदक कहा गया है, उससे पूरी तरीके से आप ठीक हो सकते हैं। इसलिए उचित आहार लीजिए, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।